समय नेशनल देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता अपनी इस खास मुलाकात में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मुंबई में महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी कवायद में जुट चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद है डिंडोसी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 38 में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त यहाँ की प्रत्याशी जो इनकी भाभी हैं, उन्होंने उनको इस मैदान में उतारा हुआ है। मूलतः पिछले कई दिनों से देखे, कई महीनों से देखे या वर्ष भर देखे, किसी एक संलग्न पार्टी के लिए लगातार काम करते नजर आ रहे थे अमित स्वामी। अमित स्वामी जी, आप मेरी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछला दौर देखा जाए तो शिवसेना शिंदे गुट के लिए पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे और आज गले में पट्टा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, क्या कारण है? देखो, बताने जाऊंगा तो उस टाइम भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का पट्टा हमारे गले में था। तभी बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना शिंदे गुट वो युति में लड़ रही थी और ये सीट शिवसेना गठ की थी, हमारी थी। तो उसमें से 2024 में संजय निरुपम जी लड़े थे और मैं एक शिव सैनिक था बाला साहेब ठाकरे का, तो मैं काम कर रहा था उनके साथ पूरी ईमानदारी से। और इसके पहले भी मैं 2015 से समाजकारण और राजकारण में था। 2019 में मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा था और उस वक्त से मैंने 2015 से 2019 में चुनाव लड़ा, लोगों का काम करते आया हूं और काम कर रहा हूं। और मैं इच्छुक था उस पार्टी से, लेकिन कुछ कारणों से मुझे वो टिकट नहीं मिली। मैं उससे नाराज नहीं हूं, लेकिन मुझे लोगों का काम आगे करना भी है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मैं जिस परिसर में रहता हूं, वो परिसर पूरा स्लम है और देखने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी परेशानी है। और जो यहाँ के स्थानिक आमदार नगर सेवक थे, उन्होंने 8 साल हमारे भविष्य का सत्यानाश किया। मैंने वो लोगों के दुख देखे, मैंने देखा है कि एक नाकाम इंसान है जो हम लोगों ने वोट दिया उसको और वो चुन के आया और उसने एक नाकामी चालू की। हमारे अप्पापाड़े का, हमारे वन विभाग का, हमारे गांधीनगर का, हमारे भीमनगर का, हमारे क्रांति नगर का विकास नहीं करके महाराज जी ने खुद का विकास किया। उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी जमा की और आज हमारे पास 2.5 साल पानी नहीं था। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे वार्ड की वो लोग आज घूम रहे लाड़की बहन, लेकिन लाड़की बहन 2.5 साल सोई नहीं थी पानी के लिए। सुबह 7 बजे तक जगती थी, रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक जगती थी। और मेरा जो वार्ड है ना, वो स्लम है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें लोगों को सुबह उठ के फिर काम पर भी जाना रहता था। लोग रात भर पानी भरते थे, सुबह उठ के फिर काम पे जाते थे। उनकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई थी। उनको ऐसा था कि मैं घर में पानी भरूं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, मैं पहले मेरा जीवन देखूं या मेरी रोजी रोटी देखूं। लोगों का रोजगार छूट रहा था उस वक्त। लेकिन जब वार्ड में सारे नाकाम इंसान ने कुछ काम नहीं किया, मैं समाज सेवा कर ही रहा था, लेकिन बोलते सत्ता में बहुत ज्यादा पावर होती है। वो कुछ काम कर नहीं रहा था, मैं जाके वार्ड में लेटर दे रहा था। उधर के वार्ड ऑफिसर बोलते थे नगर सेवक तर काय सांगतच नाही, तुम्हीच सांगताय। नगर सेवक तर बोलतो फुल प्रेशर मध्ये काम है, पानी है। नगर सेवक विकास के, उसके सर पे विकास का भूत था, खुद के विकास का। वार्ड की जनता रो रही थी, महिला लोग उधर मोर्चा लेके जा रहे थे। आमदार साहब तो हम बताना चाहते, वो तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसे आमदार मिले जिन्होंने हमारा पानी दूसरे विधानसभा में लेके, वो अलग विषय। लेकिन नगर सेवक का जो प्रेशर बढ़ाने का काम होता है, प्रेशर बढ़ाने के लिए महानगर पालिका में जिसलिए अपन चुन के जाते, प्रेशर बनाने का महानगर पालिका के अधिकारियों पे, अपने वार्ड को चुने दिए अधिकारियों के ऊपर, वो प्रेशर ही नहीं बनाया। उन्होंने प्रेशर बनाया, मला पाण्याची लाईनीला पैसे दे, माला वाढवला तर 50,000 दे, 25,000 दे, ऐसा उन्होंने प्रेशर बनाया। लो धंधा चालू किया था, बहुत सारे धंधे उनके चालू भी है, मेरे को उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो ये सब मैं दुख देख के, तकलीफ सह के, और मुझे ऐसा लगा कि अभी चलो उधर से टिकट नहीं मिले, आज 8 साल तो हमने दुख देखा है, आने वाला भी 5 साल हमको दुख देखना पड़ेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात हुई तो हम युति में, माननीय एकनाथ शिंदे साहब भी उप मुख्यमंत्री है और माननीय श्री अजित दादा भी उप मुख्यमंत्री।
हमारे लाड़के अजीत दादा। तो इसलिए मैं आज राष्ट्रवादी कांग्रेस से मेरी वहिनी मयूरी महेश स्वामी को मैंने वार्ड क्रमांक 38 से मेरे काम को लेके और मेरे संघर्ष को लेके आज मैंने उनको खड़ा किया है। तो अगर बात करें कि एक समय पूरा दौर बीता आपका सिंधेगढ़ के साथ में, और हालांकि दोनों पार्टियों के जो भी मुखिया तो एक साथ में हैं, तो क्या समीकरण बदलेगा अगर इस बार वार्ड 38 की बात करें, क्योंकि पहले जो नगर सेवक थे वो सिंधेगढ़ से जाते थे। देखो, समीकरण लोग चुन के आज के लोग बहुत होशियार हैं। लोगों को चाहिए काम, लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए काम। जो इंसान विकास करेगा, जो इंसान ने संघर्ष किया है, लोगों के लिए लड़ा है, लोग उसी को चुन के देंगे। ना कि एक साल चुनाव लड़ने के बाद गायब हो रहे इंसान अभी आके फिर चुनाव लड़े उसको मतदान करेंगे, और ना उसको जो 8 साल नाकाम रहा है लोग उसको भी मतदान नहीं करेंगे। लोग मतदान करेंगे जो उनमें का है, उनके लिए काम किया है, उनके लिए लड़ रहा है, कुछ पावर दी उनके बाद भी लोग मतदान उसको करेंगे। और लोगों को अजीत दादा क्या कैसे काम करते, उनकी जो स्टाइल है काम करने की वो सबको पता है। तो मुझे ऐसा विश्वास है, लोग घड़ी ये चिन्ह विकास का चिन्ह है, डेवलपमेंट का। अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो क्या डेवलपमेंट अधूरा है वार्ड 38 में जिसे पूरा करने का पहला लक्ष्य हो? आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा, उसका जवाब ऐसा है कि आप 1 किलोमीटर दूर जाओगे, मतलब मुंबई महानगर पालिका बोलते एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। मेरे वार्ड में लोग पानी, लाइट, बाथरूम से वंचित है। बाकी गटार, नाली छोड़ी दो पक्का, लोग प्लास्टिक के घरों में रहते। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2.5 साल पहले आग लगा था, सिलेंडर फटके 800 से 900 झोपड़ियां जली, लोगों के पूरा संसार पूरा उद्ध्वस्त हो गया था। वैसी हालत मेरे वार्ड में भी है। आज 5000 से ज्यादा लोगों के घर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है। वो लोगों को 500 रुपया पानी का भरना पड़ता है, लाइट का 2-2 हजार देना पड़ता है, संडास का 300 रुपया देना पड़ता है। विकास क्या किया है, ये सब काम मुझे करना है, इसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। इस बार के समीकरण में कहीं ना कहीं जो भाषावाद है, प्रांतवाद है, उसका भी बहुत बड़ा अहम किरदार होगा इस बार। वार्ड 38 की बात करें तो यहाँ पे 50% मेजोरिटी पर प्रांतियों की आती है, मराठी भाषिक बोला जाए, 50% में मराठी भाषिक है। तो इस समीकरण में क्या लगता है, क्या फायदा होगा, कैसे होगा? देखो, मुझे समीकरण का राजकारण आता नहीं है, जाति का राजकारण आता नहीं है, मुझे राजकारण आता है। मुझे राजकारण भी छोड़ दो, मुझे आता है समाजकरण, मुझे वो आता है लोगों का काम करना। मैं जब भी काम किया तभी मैंने ये नहीं देखा हा माझा मराठी माणूस आहे, हा माझा उत्तर भारतीय, हा मारवाड़ी या गुजराती। मैंने ये देखा कि मेरे पास जो आया मेरा है, मेरे को उसके लिए लड़ना है, मेरे को उसका काम करके देना है। तो मुझे समीकरण मालूम नहीं है, मुझे इतना विश्वास है, मैं अप्पाबाड़ी का एक बेटा हूँ, तो मुझे अप्पाबाड़ी की जनता मुझे इस बार मौका देगी अपनी सेवा करने के लिए। और मेरे पास लोग मेरी कॉलर पकड़ के मेरा काम करा के ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं घूमता हूँ ना, तो लोग मुझे बोलते हैं, अरे यार मैं तो तेरा कॉलर पर, तू मेरा दोस्त है, मैं तो तेरा कॉलर पकड़ के काम करा के ले सकता हूँ। बाकी के देखो बड़े लोग हैं, उनको साहब भाई बोल के उनको काम कराना पड़ेगा, लेकिन मेरे को लोग अमित स्वामी बोल के काम करा के ले सकते हैं। और मैंने इसके पहले भी उसी तरीके से मैंने काम किया हुआ। क्या अपने जो तमाम जो जनता है वार्ड क्रमांक 38 की, उनसे क्या एक निवेदन करना चाहिए? मेरे वार्ड क्रमांक 38 के सारी जनताओं से हाथ जोड़ के विनंती है, विकास करने वाले कार्यकर्ता को, विकास का मुद्दा लेके चलने वाले कार्यकर्ताओं को, और जिसने काम किया है उस कार्यकर्ता को आप इस बार मौका दे और चुन के लाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लगातार इस गतिविधियों पर नजर रखेंगे, क्योंकि चुनाव माहौल है, चुनावी वादे किए जाएंगे, लेकिन वो कौन सा नेता है जो अपने वादों पे खड़ा उतरता है या उन वादों को पूरा करता है, ये तो वक्त ही तय करेगा। और भी चुनाव के प्रचार यात्राओं में हम शामिल होंगे और देखेंगे जनता का रुझान वार्ड क्रमांक 38 में किस तरह जाता है। सब नेशनल, मुंबई।